से 5 काम पूछे मोदी जी, मैं भी मोदी जी को वोट दे दूंगा। बताइए, चुप करवा दीजिए, 5 काम बता दीजिए, 5 काम। 5 काम गिनाओ आप, 5 काम गिनाओ आप, 5 काम गिनाओ आप। एक काम, दूसरा हाँ क्या काम गिनाओ, काम गिनाओ। आपको दिख नहीं रहा है, काम गिना नहीं दिख नहीं रहा है। ये नहीं गिना पाए अंधभक्त हो, ये नहीं गिना पाए। अब इनसे अंधभक्त एक आगे हैं, गोबर भक्त, इनसे पूछो भैया। कैमरा देख लो सच्चाई, अब अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना है, यही सच्चाई है। ये सच्चाई सुनने नहीं चाहते, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। इनको तभी कहता गोबर भक्त है, इनको तभी कहता अंधभक्त है। कितने एम्स खोले, कितने कॉलेज खुले, इनको ये नहीं पता है चाहिए, ठीक है। इनको ये नहीं पता है कितने एम्स बने, वो बने 200 एम्स के वो बन गए। हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, अगर तबियत खराब हॉस्पिटल में जाऊंगा, मंदिर में जाओगे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ जाओगे आप? अजीत पवार का 17,000 करोड़ खा गई, हेमंत बिस्वा शर्मा का सारा घोटाले का पैसा अमित शाह खा गया, डकार मार ली, उस पर जवाब नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया पे चले जाओ, समित पात्रा बो चिल्लाने देते, और ये अंधभक्त आ जाता है, अनपढ़ गवाह झोला उठता है, कभी बस्ता उठाए नहीं है, ये बो चिल्लाने आ जाते। अब क्यों यार, किससे बात डिबेट करवा रहे हैं मेरे से? यार पढ़े लिखे बंदे से डिबेट कराओ ना। ये राशन क्या पहले क्या बोल रहे हैं, इनको पर राशन चाहिए 5 किलो। ये बीजेपी की सरकार किसानों को कुचलने वाली पार्टी है। जैसे बोलो, आंसू गैस के ड्रोन फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर, आतंकवादी जैसा सलूक करा जा रहा है उनके ऊपर। हाँ जी भाई साहब, ये बताइए मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? यही हुआ, विकास ये है, सब रोड पे आए, किसान आज देख रहे हो रोड पे हैं, युवा भी एकदम नौकरी मांगने जाए तो उनके ऊपर पुलिस इनके डंडा मारती है। यही है इनके विकास। और विकास क्या हुआ? विकास के नाम पे इन्होंने विनाश कर दिया देश का, कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास किए होते इन्होंने तो इन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए थे। मैंने ये काम किया मैंने 5 साल में, मैं 2 करोड़ नौकरी के वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरी इन्होंने वादे पूरे किए क्या? काला धन लाने के लिए बोले थे, काला धन लाया क्या विदेश से? ब्लैक मनी जो कहते बहुत उछल उछल के 2014 में उछल रहे थे कि ब्लैक मनी लेकर आऊँगा, 15 लाख रुपए सबको बांटूंगा। क्या ब्लैक मनी आया? 15 लाख सबके अकाउंट में आया क्या? इन्होंने बोला किसानों को आय दुगना करूंगा, क्या किसानों को आय दुगना किया इन्होंने? आज किसान क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों इनको धनों को करना पड़ रहा है? इनको किसानों से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि किसानों से बात करके सुलझाए। उसमें कौन परेशान हो? पब्लिक परेशान हो रहा। और ये मोदी जी इनकी जानबूझ के करवा रहे हैं मोदी जी कि जनता परेशान हो, ये मुद्दे भटकाना चाहते हैं। और ये बीजेपी भैया, ये क्या बीजेपी कार्यकर्ता यहीं पे था, कोई कह रहा था कि ये चुनाव के चक्कर में, क्या मोदी जी राम मंदिर बनाए, उद्घाटन किए हैं कि चुनाव के चक्कर में करवाए थे? चुनाव आए पहले बता दो, वो किसके चक्कर में करवाए थे बताओ, उसका जवाब है किसी के पास? ये सब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये सब मुद्दे भटकाना चाह रहे हैं कि युवा इनसे नौकरी ना मांगे, महंगाई पे बात ना करें इनके ऊपर कि महंगाई कहाँ से। इनका पेट्रोल का रेट इन्होंने क्या बोला था? 55 से। इन्होंने कांग्रेस की जब सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उसमें पेट्रोल का 55 रुपये था, आज 100 रुपये पार हो गया। सरसों का तेल देखो क्या था, कहाँ पहुँच गया। महंगाई पर बात ही नहीं करना चाहते। महंगाई 400 का सिलेंडर इन्होंने 1200 में कर दिया, इस पर बात ही नहीं करना चाहते। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, मणिपुर में एक भी शब्द नहीं बोलो इन्होंने, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार करे, एक भी महिला सुरक्षा नहीं। 42 दिन तक हमारी जो पहलवान बहनें थी 42 दिन तक जंतर मंतर बैठ हुई, एक भी मंत्री हो, और सारे हिंदू जो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू, एक भी हिंदू का समर्थन में नहीं आए वहाँ पे। कहते मैं हिंदू हूँ, कट्टर क्यों? वो हमारी आपकी बहन नहीं थी, हिंदू की बहन थी ना, वो तो समर्थन करना चाहिए आपको, किसी पार्टी से हो आप, चाहे बीजेपी से, चाहे मोदी जी दावा कर रहे हैं लोकसभा में कि आपकी बार 300 पार, कौन 370 पार, 370 पार, 370 तो कुछ लोग 400 पार कर सके, किस गारंटी से कह सकेंगे वो 400 पार? ये 140 करोड़ जनता तय करोगी कि कौन दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। ये मोदी जी नहीं तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बने कौन नहीं बनेगा, ये जनता तय करेगी। ये जनता तय करेगी ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये मेन चीज इन मुद्दे भटकाना चाहते हैं मोदी जी। यही देखो, ये बीजेपी वाले क्या है, यही देख लो बीजेपी वाले, देख लो उधर कैमरा दे ऑन कर दो, मैं देख लो बीजेपी वाले कहीं बात नहीं है, वो बीजेपी वाला नहीं है, टीवी पे सब बोल रहा है। अच्छा ये बताइए, विकास हुआ 10 साल कैसे रहे मोदी जी के? आप नहीं देख रहे, एक अकेला तो सब पे भारी। हाँ, वो एक अकेला नरेंद्र मोदी। अभी देखिए राहुल गांधी, आप किसको चाहते? ये बोल रहे थे राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी अकेला लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने इंडिया का जो बोल रहे हैं मोदी विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष में और कोई कौन से दल है? और राहुल गांधी है जिनका 3 स्टेट में सरकार है और कोई सरकार नहीं है। तो इस बार मोदी जी का उन्नति आपको देख रहा है ना, तो मोदी राज्य में विकास हुआ, तो विकास हुआ। उसी लिए तो सब जो एक आपस को मतलब हम आपको बुराई करता है, जो दूसरे की बुराई करता है, सब एकजुट होके एनडीए सरकार बनाए थे। कहाँ गए? लालू पलटी खा गया तो सब पलटी हो गया, लालू नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार पार्टी खा गया तो सब पार्टी हो गया।
तो उसका एनडीए गठबंधन टूट गया है। मोदी राज्य में विकास हुआ कि नहीं है? विकास हुआ है ना, क्या क्या हुआ? पांच काम पूछ बहुत- रहे थे, पांच काम पाँच काम बता देता हूँ, पाँच काम बता देता हूँ अभी। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान राम रहीम हाँ। मंदिर को छोड़ के पांच काम मिला बोलने दीजिए। रेशन मिलता है आपको फ्री में? रेशन मिलता है? क्या? रेशन मिलता है आपको? राशन, हाँ राशन मिलता है। पहले यार किससे बात डिबेट करवा रहे हैं मेरे से यार, पढ़े लिखे बंदे से डिबेट कराओ ना। ये राशन क्या, पहले क्या यार बोल रहे हैं, इनको पर राशन चाहिए 5 किलो, इनकी नौकरी नहीं चाहिए, इनको शिक्षा नहीं चाहिए, इनको मेडिकल नहीं चाहिए, इनको कॉलेज नहीं चाहिए, इनको 5 किलो राशन चाहिए। ये 5 किलो से क्या तुम्हारा घर चल जाएगा? मेरे 5 किलो राशन तुम्हारा पेट भर जाएगा, पहले ही बताओ है ना। कोरोना कोरोना टाइम देखिए, कोरोना का टाइम देखिए, हर पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को कौन दिखाया? क्या बोले? हम 10 किलो राशन मैं किसने दिखाया? कोरोना काल करी, राशन दूंगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट देगा। क्या बोला आपने? मैं ये 5 किलो मोदी जी दे रहे हैं, मैं 10 किलो दूंगा हर महीने दूंगा। बैंक की डिटेल भेज देना, हर महीने 10 किलो राशन का पैसा भिजवाऊंगा। और वोट कहाँ जाएगा? इंडिया को। कितना दिन कौन दिया था? अब पहली बात सुन लो, कैसे जाएगा? पहली बात सुन लो, मतलब किसका माटी पुत्रों से अड़ानी पुत्र नहीं लड़ पाएगी। पूरी भाजपा सुन ले, माटी पुत्रों से अड़ानी पुत्र नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है? बात सुन लो, ये बीजेपी की सरकार दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये बीजेपी की सरकार किसानों को कुचलने वाली पार्टी है। कैसे क्या बोलो, आंसू गैस के ड्रोन फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर, कैसे लग रहा है? आतंकवादी जैसा सलूक करा जा रहा है उनके ऊपर। नहीं, थूक नहीं रहा हूँ भाई, तुमको लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 किलो राशन में आप खुश हो ना? मैं 10 किलो दूंगा आपको राशन, आप वोट दोगे इंडिया को? आप बोलो। मैं राशन बता, क्या बोलेंगे भाई? राशन को बता दिया। कोरोना का मैंने बता दिया, कोरोना का टाइम मोदी जी को छोड़कर और कोई था? अभी पूरे वर्ल्ड को दिखाया कैसे लड़ना होता है कोरोना को, तो मोदी जी का वाह वाह करता है। ये विकास हुआ मोदी जी के राज्य में। विकास क्या है? जो चीज को पूरे वर्ल्ड ने कंट्रोल नहीं कर पाया, इंडिया में पहले कंट्रोल करके दिखाया। अभी रोड का विकास देखिए, अब रोड का विकास नहीं हुआ है, लोगों को अभी जाने आने में देखिए रोड का सुविधा मिल गया है। हम एक जुबा है, हाँ हम करते हैं बेकार कौन बैठा है? आपको लगता है कोई बेकार है यहाँ पे? सब प्राइवेट में जॉब कर रहा है। अभी प्राइवेट का सेक्टर कब था? पहले भी था, इतना डेवलप हुआ था नहीं हुआ था। अभी डिजिटल के देखिए, अभी डिजिटल में इतना कंपनी आ गए, डिजिटल में सब घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। करने क्या बोलेंगे क्यों नहीं कर रहे? ये लोग कह रहे हैं कि अगर भैया 5 किलोमीटर वो सड़क बना रहे हैं ना, तो सबसे कम कितने करोड़ों रुपए का विज्ञापन कर दे रहे हैं। टीवी खोलो उसमें मोदी, और रोड पे देखो होर्डिंग लगा उसमें मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई नहीं, एक सेकंड, मैं आप अपने बीच में बोला, मैंने एक बार बोला, मैंने आपके बीच में बोला, ठीक है? पहले आप क्या ये इन्होंने क्या बोला, मैंने पल्ले नहीं पड़ा, इन्होंने कौन सा शब्द लॉन्ग डिजिटल बोला उन्होंने, प्राइवेटाइजेशन। डिजिटल क्या? डिजिटल मतलब समझे, डिजिटल फॉर्म पता है आपको? कुछ पढ़ा है? कितना पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा, पता होगा नहीं हो, तभी इसलिए कह रहे हूँ भैया। मैं सुन लो मेरी बात, पहली आपको नॉलेज की कमी है, आपको नॉलेज नहीं है। आप पहले शास्त्र पढ़ो, ठीक है? आप पहले बताओ गांधी जी को मानते हो कि गोडसे जी को मानते हो? पहले ये विचारधारा तुम्हारा सोचता हूँ, तब उस तुम्हारे से बात करूंगा। तुम्हारा विचारधारा पहले सोचूंगा। नहीं सबको मानते हैं तो संविधान, तब तो यही पता। तो इन्होंने आपके आज आप पुरखा जो दादा बार तो कांग्रेस को लाए होंगे 70 साल में, कांग्रेस ही पहले थी भैया, मेरे कांग्रेस ही लाए थे, तो उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने कांग्रेस से 70 साल में दे दिए। उनको गाली दे रहे हो अपने आधा, उनको गाली दे कि हमें 70 साल बर्बाद कर दिया। अरे कांग्रेस ने जो किया ना भाई साहब, आज कांग्रेस जिस स्कूल में पढ़े होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा पढ़े लिखे होंगे, आपके स्कूल के बस्ते तो नहीं उठाए होंगे कभी कि वैसे भाषा नहीं बात करते आप, ठीक है? स्कूल के बस्ते ये पढ़े, आप मेरे सुनो, अगर ये पढ़े लिखे होंगे तब मैं पढ़ी वाली बात करते होते। जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे, 1-2 क्लास गए होंगे, वो कांग्रेस का देन है, ठीक है? कांग्रेस जिस स्कूल में सुनो हॉस्पिटल पैदा हो गए ना, वो भी कांग्रेस का देन। अब मेरे बीच में जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को, 70 साल उनको टाइम दिया था। इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया समेत पात्रा भों चिल्लाते हैं, यहाँ अंधभक्त आते हैं भों चिल्लाने। यही देखकर इनको बोलने नहीं दे रहे, इनको देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे, अंधभक्ति यही कहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे चले जाओ, समित पात्रा भों चिल्लाने देते, और ये अंधभक्त आ जाता है, अनपढ़ गंवा झोला उठता है, कभी बस्ता उठाए नहीं है, ये भों चिल्लाने आ जाते हैं। अब क्यों 5 काम बोलना, 5 काम गिनाओ, 5 काम गिनाओ। 50 काम 5 काम कर रहे हैं। मेरा अब मीडिया वाले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, भटकाओ मत, सिंह से 5 काम पूछो मोदी जी, मैं भी मोदी जी को वोट दे दूंगा। बताइए, चुप करवा दीजिए, 5 काम बता दीजिए। 5 काम 5 काम गिनाओ आप, 5 काम गिनाओ आप, 5 काम गिनाओ आप, 5 काम गिनाओ। 5 काम हाँ 5 काम मैं बताता हूँ। शौचालय हुआ है, मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ। 5 काम आपको दिखता नहीं है ना, मोदी जी ने किया है, हाँ नहीं दिखता है। जो किसान कर रहे हो, किसान निधि योजना मिल रहा है ना, किसान को मिल रहा है,
मिल रहा है ना, किसान को नहीं मिल रहा है। 6,000 साल में मिल रहा है। गेहूँ 5 काम बता देते हैं, चावल का बता देते हैं। 5 जो काम हम उगाते वही का नाम बताएंगे ना। 5 काम इनके 5 काम गिनोगे, मैं जवाब दूंगा इनका। किसान को 6,000 साल का मिल रहा है। ठीक है, मिल गया 6,000 रुपये तो मैं मानता हूँ। खुद अरे बोलिए, में आगे बोलिए। और आगे आगे बोलिए। एक काम ये पकड़ो, 1 मिनट। एक काम वैसे हूँ, एक काम दूसरा। हाँ, क्या काम गिनाओ, काम गिनाओ। आपको दिख नहीं रहा है। काम गिना नहीं दिख नहीं है। इसके कुछ चले मोदी जी कह खाऊंगा ना, खाने दूंगा, शौचालय क्या जरूरत है? मोदी जी कह रहे थे खाऊंगा ना, तो बस गिनाओ ना, 5 गिनाओ, आप ही गिना दो। बताइए 5 काम बताइए। पहला तो शौचालय मेरा। ये नहीं गिना पाए अंधभक्तों, ये नहीं गिना पाए। अब इनसे अंधभक्त एक आ गए हैं, गोबर भक्त, इनसे पूछो। बताइए। हमारी माता है, बहुत अच्छी बात। शास्त्र में लिखा है, इसके हमारे मत बोलियो। पूछो 5 गाय हमारी माता है। अरे 5 काम बताइए। पहला काम शौचालय, गैस सिलेंडर सबके घर पहुंच गया। आज के गरीब, पहले गरीब थे ना, लकड़ी काट के बेचारे लेकर आते थे। इन्हें क्या बता, हाँ मैं बताओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये यूरिया खाद जो होती थी ना, पहले पैसे वालों के घर पहुंच जाती थी, गरीब बेचारे क्या नहीं पहुंचती थी। आज सबको मिल रहा है। ये किसान नहीं है, दिल्ली के हैं, इनको क्या पता किसान के बारे में। मुझे बताओ, हम दिल्ली से। 3 काम तो ऐसे हो गया। 370 था, 4 हो गया। मैं कश्मीर से हूँ। पूरे 370 हटने से क्या हो गया? कहाँ से आप? कश्मीर से। ये 70 वाले ही। 70 वाले हैं यार। क्या 1 मिनट, क्या हो गया? मैं 4 साल हो गए 370 हटते हुए। बोला डेवलपमेंट होगी। मैं कश्मीर का यूथ हूँ, मुझे दिल्ली आ पड़ रहा है पढ़ने के लिए। कौन सी डेवलपमेंट है? बोलते हैं 370 से फायदा हुआ हटने से। फायदा हुआ हटने से। बताइए 370 से कुछ फायदा हुआ कश्मीर में? बोला था डेवलपमेंट होगी, MNCs आएंगी। मुझे आप एक MNC दिखाइए कश्मीर में। वहाँ भी यूथ है, वो इंतजार कर रहा है कि MNC आएगा, हम भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे। आप बताओ। हाँ बोलिए क्या बोलेंगे आप बताइए। ये बताओ 370 से हटने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए आप। फायदा हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताओ कौन सा फायदा? एक मिनट। हम तो अपने यूपी के बारे में। आप बताइए आपको फायदा हुआ? तो आप जुड़ा रहे हो 5 काम में। 1 मिनट। अरे 370 से आप लोगों का क्या मतलब है? क्या फायदा होना चाहिए? लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताओ कौन सा फायदा हुआ? मैं खुद आके बीजेपी को वोट दूंगा। मेरा पहला वोट है, मैं आके दे दूंगा। क्या बताओ? पीछे हटो इनसे बोलिए। MNCs बोली थी आएंगी, नहीं आई। लोग आज अगर आप देखोगे जम्मू में, लद्दाख में लोग क्या बोल रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? वो तो 370 से पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो तो 370 पहले से ही खत्म हो चुकी। भैया कैमरा देख लो, सच्चाई अब अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना है। यही सच्चाई है। ये सच्चाई सुनने नहीं चाहते, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। यही इनकी कमजोरी है, यही लोग कमजोरी है। अब बोलिए। हो रहा है, इनको तकलीफ हो है, इनको तभी कहता हूँ गोबर बस्त है, इनको तभी कहता है अंधभक्त है, इनको ये तभी बोले, इनको नॉलेज है। बोलिए। सुनो, ये बोल रहे हैं कि 370 से कुछ फायदा नहीं। फायदा इसलिए नहीं है, जो इनकी पहले फैसिलिटी थी वो छिन गई। क्योंकि अभी जो बाहर के लोग जाते थे वहाँ खड़े हो ले रहे हैं, वो नहीं कर पाते थे। अब 4 साल हो गए 370। इनकी आज़ादी छिन गई है, अब और कुछ नहीं। आपको क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा है? मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ, मेरे हक है, मैं वहाँ कुछ कर सकता हूँ। पहले नहीं जाते? नहीं होता था, नहीं वहाँ पत्थरबाजी, वहाँ खड़े नहीं होने देते। सर मैं आपको एक बात बोलूंगा। आप में से कौन कश्मीर गया हुआ है? आप में से कौन कश्मीर गया हुआ है? मुझे बोलिए। आप गए हो? आप गए हो? वहाँ के लोग कैसे? वहाँ के लोग अच्छे हैं भाई। आपको वहाँ पे डर लगा कभी? डर लगता है भैया, ये लोग सेना पे इंडिया चलाते हैं। वो मीडिया ने वो सब, इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। 4 साल से कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हम भी लोग हैं, वही तो बोल रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो कश्मीर में क्यों नहीं है? हम कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? अगर मैं यहाँ पे कश्मीर का बैठा हुआ हूँ अभी, तो यहाँ पे सब आके बोल रहे हैं कि आतंकवादी वो ये।
अगर आप मुझे ये बताइए, मैं इंडिया का नहीं हूँ तो कश्मीर का जब ही सामने आ जाता है तो आतंकवादी का नाम क्यों आ जाता है? मैं बोल रहा हूँ, मैं इंडिया का नहीं हूँ क्या? मैं इंडिया का नहीं हूँ क्या? 5 काम बता दो, चलो 5 काम। आओ, फिर पीछे हट गए। सुन ले भाई, सुन ले, आगे आओ, सुन ले, आप बताओ। पहला काम शौचालय बना, शौचालय बना। हाँ, अब एक सेकंड, गरीब को राशन मिल रहा है। दूसरा काम, गरीब को पैसा मिल रहा है। 3 काम हो गया। 300 कहाँ पैसा हो गए? पैसा मिल रहा है 2000 रुपए किसानों को मिल रहा है, किसानों को 2000 रुपए आ रहा है। ये भैया क्या रहे हैं? किसानों को मिल रहा है, हर साल आते हैं। और मैं बताऊं, घर घर पानी पहुंच रहा है यूपी में। सेंटर मिला है, 34 किलोमीटर डेली रोड बन रही है। गांव में जहां पे रोड नहीं था, वहां पे रोड है। बिजली 20 घंटा गांव में रहती है। यूपी का मॉडल ये है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गोलियां लग रही हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गोलियां लग रही हैं। अब इस भाई ने बोला कि 370 उठाने से इसका क्या फायदा हुआ? ये रहता दिल्ली में, ये रहता यूपी में, इसका क्या फायदा हुआ? ये जमीन खरीद सकता है वहां पे? वो शख्स अभी जम्मू कश्मीर से था, उसने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कोई बड़ी कंपनी वहां पे लागू नहीं गई, राष्ट्रपति शासन 4 साल से लागू करा गया। वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है क्या? वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर, जो जीतेगा वो राज्य चलाएगा। भाई से पूछा मैंने 5 काम गिनाओ, ये सिलेंडर बता दिए, राशन बता दिया, वगैरह वगैरह, जो भी 5 शौचालय बता दिए। इनके पास में ये भी नहीं है कितने एम्स खोले, कितने कॉलेज खुले, इनको ये नहीं पता है चाहिए, ठीक है? इनको ये नहीं पता है कितने 200 एम्स बने, वो बने 200 एम्स के, वो बन गए हैं। कितने? 200 नहीं, मैं बता रहा हूँ। बोलिए, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। 200 एम्स बने, ये बोल रहे हैं। 10 से ज्यादा बने 2014 से पहले बने 2014 से कितने थे? 2014 से कितने थे? आप बताइए ना, कितने हैं? कितने हैं आप बताइए। देखो, आप बताइए कितने हैं? इस समय 14 कितने एम्स हैं? 14 से। हाँ, कांग्रेस के 14 से ज्यादा है। कौन सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए, अरे सुनो, आप 14 पहला एम्स कब बना? अरे सुनो मेरी बात, अब सुनो, आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना 14 एम्स, 2 एम्स गिनवा, 2 एम्स गिनवा दीजिए, 2 एम्स। मैं एम्स के बारे में जानकारी नहीं रखता। बोल क्यों रहे हैं? बिल्कुल बना है, मैं नाम नहीं याद किया हूँ। क्या इनको कह रहे मैंने स्कूल कॉलेज के बारे में कह रहे एक भी नहीं बनवाई ये इन्होंने। कितने भी हॉस्पिटल बताओ हॉस्पिटल में, ये मैं हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, अगर तबीयत खराब है हॉस्पिटल में जाऊँगा, मंदिर में जाऊँगा, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ जाओगे आप? अब कितने बताओ हॉस्पिटल बनाए इन्होंने 5 काम गिनाए, ये दोनों काम नहीं गिनाए इन्होंने। बेरोजगारी, इनका पूछा युवाओं कितने नौकरी दिए, नौकरी पे एक भी बोलने की मोदी ने इतना नौकरी दिए, ये भी नहीं शब्द बोले ना। नौकरी सुनो मेरे पास, मैंने अब बीच में नहीं बोला आपको कि इन्होंने एक नौकरी पे शब्द नहीं की, नौकरी दिया ही नहीं इन्होंने। 10 साल में नौकरी नहीं दिया इन्होंने। अगर नौकरी दिया तो पहले नौकरी दिए, 2 करोड़ 10 करोड़ नौकरी दे, पहले क्यों आते ये? सुनो, हॉस्पिटल कितने बनाए? पहले हॉस्पिटल एक भी नहीं बनाए कि तो ये भी इनके 5 काम में आता कि हॉस्पिटल बना दिए। बोलिए, आप बोलिए। ये कह रहे हैं नौकरी, हमारे गांव में चले जाओ ना, 80% से ज़्यादा नौकरी है, सरकारी नौकरी है। 80% से भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारे क्षेत्र में कम से कम 60 लड़के के सरकारी मास्टर हुए हैं, 8-9 आर्मी में हुए हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं, गोंडा से हैं। गोंडा जिला से। अब कहाँ से बताओ, ये कहाँ से भाग गए? ये कह रहे अब एक सेकंड, कांग्रेस के सरकार से बेचारे नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। आज तो कैसे भागे? ब्रजभूषण, जहाँ से ब्रजभूषण सिंह है उसी की पाठशाला में स्कूल में गया है, इसीलिए इसको रोजगार दिखेगा वहाँ पे, इसीलिए उसको अस्पताल दिखेगा। अब इसने क्या जवाब दिया? इसको एम्स के बारे में जानकारी नहीं है। क्या बोला था? कितने एम्स हैं बताना भाई, हिंदुस्तान में कितने एम्स हैं? इन्हों कहाँ से आते हैं? किसी से जहाँ से ब्रजभूषण आता है, और जहाँ हमारी महिलाएं 42 जो हमारी 42 थी जंतर मंतर बैठी थी महिलाएं, हमारी जो वर्ल्ड का नाम रोशन करके आई हैं पहलवान, उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं मत बोलो, अब रहते तुम, ठीक है? जवाब एक है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? एक भी जवाब नहीं दे पाता ढंग के। मैं सुन रहा हूँ, ये कह रहे हैं ये हर चीज सरकार पे मानते हैं। सरकार ने मतलब ब्रजभूषण को कोई गलत साबित किया? आप बताइए, सरकार ने साबित किया गलत? किया है दिल्ली पुलिस का, आप देखिए पहले कहाँ किया? हमें कोर्ट की कहाँ आया बयान? नेट पर पढ़ कर आइए। कोर्ट का कहाँ आया? बहस करने नहीं आया, पहले मैं भी पूछ रहा हूँ, कोर्ट का बयान कहाँ आया? पहले आप देख कर आइए। या मैं भी तो वही कह रहा हूँ,
कोर्ट का क्या तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इनको ये सब नहीं दिखाई, इनको शौचालय दिखाई दे रहा है, 5 किलो राशन दिखाई दे रहा है। सुनो मेरी इनको ये दिखाई दे रहा है, इनको यही किया है। अरे भाई आईना उतार के देख, पहले तुम्हें तब पता चलेगा। जो काला चश्मा लगाए भाई साहब वो देखो, जिस दिन मेरी बात सुनो, पहले उस दिन देखो, दूसरे दिन समझदारी हो जाइए। ठीक है, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू। ये काला धन किसके सरकार से निकल रहा है? हमारे सरकार से निकल रहा है। क्या बोलेंगे? क्या कह रही है? काला धन, काला धन, काला धन कहाँ है? काला धन बताओ कहाँ से निकला काला धन? ये अभी निकल रहा है, कहाँ से? कोठरी कोठरी पैसा निकल रहा है, कोठरी कोठरी में पैसा निकल रहा है, हमारे सरकार से निकल रहा है। काला धन वाले हैं उनको बीजेपी अपनी पार्टी में ले रही है। अजीत पवार का 70,000 करोड़ खा गई, अजीत पवार का 70,000 करोड़ खा गई। हेमंत बिस्व शर्मा का सारा घोटाले का पैसा अमित शाह खा गया, डकार मार ली, उस पर जवाब नहीं है। कहाँ गया काला मनी? भैया जो तुम्हारे सरकार में निकल रहा है वो कहाँ से आई? कौन सा एक पैसा नहीं निकला।